वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवाओं को दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी केजरीवाल दिल्ली की जो सरकार है वो गारंटी लेकर आए हैं, और वर्तमान में जो केंद्र की जो मोदी सरकार है और भूपेश सरकार है, राज्य की जो सरकार है, दोनों ही स्वास्थ्य में जो है योजना चला रहे हैं। जैसे केंद्र की जो सरकार है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत उन्होंने की थी और ये वर्तमान में संचालित हो भी रही है। और वर्तमान में जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो जो है योजना चला रहे हैं खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत। तो आपके यहाँ जो खास योजना है इसमें क्या खासियत है और उसमें और इसमें अंतर? देखिए, जैसा कि आपने आयुष्मान योजना और जो छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल जी की जो स्वास्थ्य योजना की आपने बात कही है, और निश्चित इन्होंने योजना चलाया है। इसमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो है भेदभाव का। दिल्ली के अंदर जनता के साथ कभी भेदभाव नहीं होता, वहां पे हर किसी को समान रूप से स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। कई सारे टेस्ट फ्री हैं, ऑपरेशन मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त हैं। अब छत्तीसगढ़ के अंदर मैं हाल ही में बता दूं, बड़ा ही दुख का विषय है, आज से ठीक 3 दिन पहले आयुष्मान कार्ड लेकर हम हमारे एक मित्र को एडमिट कराने ले गए थे शंकरा अस्पताल में, जहां पे कि आयुष्मान कार्ड लागू है। उस आयुष्मान कार्ड पे वहां के संस्थान ने ये बोल के उसे मना कर दिया कि इस आयुष्मान कार्ड पे यहां पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका एम्स में जाइए तो जिला सरकारी अस्पताल में जाइए। ये बड़े ही दुख का विषय है कि ये लोग जो योजना लाते हैं ये एक आम जनता तक पहुंच नहीं पाता है। ये अंतर है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर में सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, हर किसी को स्वास्थ्य लाभ मिला है। यहां तक कि आपको बताया, अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है दिल्ली के अंदर, उस व्यक्ति को उठा के ले जाने के लिए, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए वहां पे फरिश्ते योजना चलाई गई है। वहां पे फरिश्ते योजना के तहत जो व्यक्ति उन्हें अस्पताल तक ले जाता है एक उचित इनाम दिया जाता है उसे, और उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर में देखा जाए तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर है। और रोड पे एक्सीडेंट जो होके जिनकी कहना चाहिए कि कभी मृत्यु हो जाती थी, उसका दर प्रतिशत काफी कम हुआ है और बहुत ही सुधार हुआ है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था में। निश्चित तौर पे जो लोग दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जो सरकार योजना चला रही है उनको देखे हैं, उनकी तारीफ जो है पूरे भारत में है और विदेशों में भी है निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया है। हम आगे और भी चलेंगे, आपके जो आगे की जो गारंटी है उसमें छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त की बात कही गई है। आप इनको किस तरह से देखते, क्या लगता है कि आपको छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भ्रष्टाचार जो है बढ़ गया है? छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार खूब हुआ है। छत्तीसगढ़ को अलग हुए आज लगभग 23 साल से अधिक हो चुके हैं। आज इस 23 साल में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए था, कहना चाहिए कि उसका हम 1% भी कहें तो विकास छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हुआ। आज छत्तीसगढ़ को इस नियत से अलग किया गया था कि छत्तीसगढ़ अलग होगा तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, लोग विकसित होंगे, लोगों में एक जागरूकता आएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं पे नहीं देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आप अगर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है तो सबसे बड़ा उदाहरण यह कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में आज के डेट में अब 82,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। यह भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हमारे दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी ने उसी बजट मतलब उसी उतने ही लोगों के ऊपर में काम किया, उतनी ही जनता थी वहां पे काम करते करते वहां से आज दिल्ली सरकार को कर्ज मुक्त कर दिया और दिल्ली सरकार का बजट आज घाटे से कहीं ना कहीं फायदे में 9,000 करोड़ के लगभग जा चुका है। यह दर्शाता है कि दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार का जो अंतर है, इसे यह दिखता है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कितना हुआ है और खूब हद से ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का गारंटी दिया है केजरीवाल जी ने कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो शासन व्यवस्था होगी बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगी। जो भी सरकारी काम होंगे, एक जैसा दिल्ली में एक नंबर जारी किया गया है केजरीवाल जी द्वारा, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी एक नंबर जारी किया जाएगा। जितने भी सरकारी काम होंगे आपके घर में सरकारी कर्मचारी आकर आपके घर में वो काम कर दे के जाएंगे, जिससे कि रिश्वत देने की लेने देने की जो प्रथा है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। विश्वकर्मा साहब, एक चीज़ और है कि रोजगार गारंटी जो योजना है हाल में संचालित तो हो ही रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक देखने को मिलता है, शहरी में उतना नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका उपार्जन के लिए स्वरोजगार जरूरी है। और इसको लेकर इंदिरा गांधी और जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है स्वरोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, राज्य सरकार, दोनों 60-40 का रेशो रहता है इसमें। आपके यहाँ क्या खास बात है? देखिए, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा आपके सामने कि केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है वो निश्चित ही
वो गारंटी पूरी करने के लिए दी है। इसके लिए हमारे सामने भी पंजाब सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में वहां पे लगभग 40,000 लोगों को, जो संविदा कर्मचारी थे, कच्चे शिक्षक थे, ऐसे लोगों को वहां पे परमानेंट किया गया। वहां पे नई नई भर्तियां निकाली गई। 12,000 कुछ शिक्षकों को जो कच्चे थे उनको पक्का किया गया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस बार केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो रोजगार कहना चाहिए कि जिसके लिए लोग भटकते हैं कि हाँ मुझे रोजगार चाहिए, तो 10 लाख सरकारी नौकरी निकालकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में एक न्याय करने का केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है। और अगर उन्हें जब तक नौकरी नहीं मिलती है, इस बात को भी आश्वस्त करने के लिए केजरीवाल जी ने एक गारंटी और दी है कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता उनके पास पहुंचेगा। ना कि यहां की सरकार की तरह कि जब चुनाव नजदीक आया तो 2,500 रुपया इन्होंने चुनाव के हार के डर की वजह से 2,500 रुपये कुछ युवाओं को देना चालू किया, और कुछ लोगों को तो इतने कड़े नियम रखे हैं कि उन्हें आज भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से महिला जो बहन है वो लोगों का भी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में होता है, और उनको भी एक उम्मीद रहती है कि जो वर्तमान में जो सरकार बन रही है या बनने वाली है वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो महिलाओं के लिए क्या विशेष जो योजना गारंटी लेकर आपकी सरकार? देखिए, वैसे तो महिलाओं के लिए विशेषकर आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रबंध रखती है हर क्षेत्र में। आप दिल्ली के अंदर जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे बस यात्रा भी महिलाओं के लिए फ्री है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसा कि कहा जाए कि महिलाओं के लिए जो योजना लाई गई है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, साथ ही साथ अगर हर महिला को 1,000 रुपये अगर स्त्री सम्मान राशि अगर उनके जेब में हर महीने जाता है, तो इससे एक मान के चलिए कि हर परिवार इतना मजबूत होता है कि उन्हें अपने घर में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित ही जब घर में महिला मजबूत होगी, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से बचने वाला पैसा जो उनके पास दिखेगा, तो परिवार मजबूत होगा। यहाँ की शासन ने क्या किया, महिलाओं को भ्रमित करने की नियत से सिर्फ और सिर्फ यहाँ की महिलाओं का नाम राशन कार्ड में ऊपर लिखवा दिया। नाम ऊपर लिखवाने से महिलाएं मजबूत नहीं होंगी, सशक्तिकरण नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को मजबूत करने की नियत से ये सारी योजनाएं केजरीवाल जी ला रहे हैं, और केजरीवाल जी का स्पष्ट है और उनकी नियत साफ है। और इस बार जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी कि हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने स्त्री सम्मान राशि स्वरूप उनके खाते में दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो महिलाओं को उनके हक का मिलना चाहिए, उनको केजरीवाल जी ने आप पार्टी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी देने का वादा अगर किया है, क्योंकि अगर केजरीवाल की सरकार आती है छत्तीसगढ़ में तो हर महीना महिलाओं को 1,000 रुपया उनको दिया जाएगा उनके सहयोग के लिए, चाहे उनको अपन भत्ता के रूप में देखें या और दूसरे नज़रिए से देखें। क्योंकि जो एमपी की जो सरकार है, शिवराज सिंह की जो सरकार है, वो लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपया वो दे रहे हैं। उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी 1,000 रुपया हर महीना देने की बात आप पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद देने की बात कही है। इसमें खास बात यह है कि तीर्थ यात्रा भी उन्होंने शामिल किया इसमें, और जो विभिन्न वैकेंसी है उसमें भी उनको लाभान्वित करने की बात केजरीवाल साहब ने किया है। हम आगे चलेंगे शहीद परिवार के लोगों के लिए क्या विशेष खास बात है, क्योंकि हमेशा से लोगों को अनदेखा किया जाता है, शहीद परिवार के लोगों को, और चाहे वो कोई भी सरकार हो। इसमें मैं किसी एक पक्ष को नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के समय एक दिन पहले ही शहीदों के परिवार को याद किया जाता है, लेकिन यहाँ केजरीवाल साहब ने शहीद परिवारों के जो लोग हैं उनके लिए योजना लेकर आई है। क्या कुछ खास है, हम समझते हैं संजय जी। जैसा कि आपने शहीद परिवार सम्मान राशि के बारे में आपने जानकारी लेना चाहा, सबसे पहले तो मैं इस शहीद सम्मान राशि जो 1 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने निर्धारित किया है हर शहीद परिवार को देने के लिए, मैं इसके लिए केजरीवाल जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भी खुद एक सैनिक रहा हूं, मैंने भी सेना में नौकरी की है। मुझे गर्व होता है कि केजरीवाल जी ने एक शहीद परिवार के बारे में इतना अच्छा विचार, इतनी अच्छी सोच रखी, क्योंकि एक सैनिक अगर ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पे या फिर ड्यूटी के दौरान कहीं शहीद हो जाता है, एक पुलिस कर्मचारी जो कि कहीं पे अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, निश्चित ही उस सैनिक के भरोसे रहने वाले उसके बीवी बच्चे, उसके परिवार के लोग असहाय हो जाते हैं। 1 करोड़ की राशि देकर केजरीवाल जी ने बहुत ही बढ़िया सम्मान देने का फैसला किया है, और केजरीवाल जी ने इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर शहीद परिवार जो कि पुलिस कर्मचारी हों या फिर सेना से संबंधित हों, उनको 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल देने की गारंटी दी है कि इस बार छत्तीसगढ़ में शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ की गारंटी राशि जरूर दी जाएगी।
इसको और भी समझेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको अगर सेंट्रल सरकार जो दे रही है उनके अलावा है क्या ये? मतलब केजरीवाल सरकार यहाँ आने के बाद ये जो देंगे 1 करोड़ रुपए, तो जो उनके विभाग से जो मिलेगा उनके अलावा है क्या? इसके बारे में मैं ज्यादा बेहतर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने अगर ये गारंटी दी है तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है, तो यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ही ये 1 करोड़ रुपए देगी। इसमें केंद्र सरकार का कुछ नहीं है और केंद्र सरकार की तो ऐसी कोई योजना हमने आज तक सुनी नहीं है जी। वाकई में 1 करोड़ रुपए जो है काफ़ी बड़ा राशि होता है और उनके परिवार के लिए अगर कुछ हो जाता है तो भरण पोषण और तमाम जो ज़रूरतें पूरी होनी है उनमें 1 करोड़ रुपया जो राशि है काफ़ी बड़ा राशि होता है और वो कंफर्टेबल राशि होता है। तो ये जो गारंटी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गारंटी। लास्ट में लेंगे कर्मचारी वर्ग के लोगों के लिए क्या गारंटी आप पार्टी ने रखी है और उसको हम विस्तार से लास्ट में इसको भी देखिए, कर्मचारी वर्ग कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में काफी ज्यादा ही परेशान है। संविदा के नाम पर लगातार कर्मचारियों के साथ में ठगी होती है। संविदा के नाम पर, प्लेसमेंट के नाम पर ठेका व अनियमित कर्मचारियों की यहां पे भरमार है। इन सारे कर्मचारियों को केजरीवाल जी ने नियमित करने की गारंटी दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित ही इन सारे वादों को पूरा किया जाएगा और सभी संविदा कर्मचारियों को जो ठेके पे चल रहे हैं लोग, इनको नियमित किया जाएगा और पूर्ण रूप से कहना चाहिए कि पूर्ण रूप से संविदा व ठेका प्रथा को बंद करने की गारंटी दी है केजरीवाल जी ने। तो ये निश्चित है कि केजरीवाल जी की अगर गारंटी है तो ये जो गारंटी दी है इन्होंने, ये छत्तीसगढ़ में होगा जी। तो निश्चित रूप से हम 9 गारंटी को अभी समझे हैं, क्योंकि अभी चुनाव जो है 1.5 से 2 माह शेष है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। उनके पहले ही केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ आके अपने 9 गारंटी को रखे हैं और काफ़ी मजबूत गारंटी है। अगर आपकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ये 9 गारंटी का जो लाभ है लोगों को मिलेगा और काफ़ी पावरफुल गारंटी है अगर लोग समझें तब की बात है। और 9 गारंटी जो है हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, युवाओं के लिए हो या और भी जो वर्ग के जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये 9 गारंटी रखा गया है। संजीत साहब, तैयारी कैसे चल रही है आपकी, क्योंकि आप लगातार धुआंधार दौरा कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि पूरे दुर्ग जिले में 6 विधानसभाएं हैं। सभी 6 विधानसभा में हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्हें जिस क्षेत्र में जैसी भी जवाबदारी दी गई है अपने क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। चूंकि मेरे पास जो जवाबदारी है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की है, तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में 227 बूथों पर हमारा लगातार काम चल रहा है। बूथ स्तर की हमारी तैयारी लगभग 190 से अधिक बूथों पे हमारी बूथ स्तर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और हर बूथ 227 बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी की नियुक्ति की जा चुकी है और लगातार जो गारंटी पत्र, गारंटी कार्ड जो दिया है केजरीवाल जी ने, लगातार जनता तक पहुंचाने का कार्य आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता के साथ मैं भी मिलकर लोगों की तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे थे संजीव विश्वकर्मा जी से, जो पूर्व सैनिक भी हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना कदम 2.5 वर्ष पहले उन्होंने रखा था और काफ़ी रफ्तार से वो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र और दुर्ग जिला और पूरे संभाग में अपनी पहचान बना चुके हैं। आज के डेट में कोई नाम की मोहताज संजीत भाई नहीं है और निश्चित रूप से उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। चाहे तो वो कांग्रेस पार्टी को चुन सकते थे या फिर भाजपा पार्टी को चुन सकते, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। उनके बाद भी आप पार्टी को उन्होंने चुना है, उनके केजरीवाल की जो सरकार है उनसे प्रभावित होकर आप पार्टी को ही चुना है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आप पार्टी को लेकर काफ़ी जो है सम्मान है और उनको विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी 2023 के चुनाव में आप पार्टी काफ़ी दमखम दिखाएगा। कैमरा पर्सन खोमन देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।